Guys, कैसे हो? Hope you are all well. Like before, I have come again in your service, and today I have brought for you synonyms and antonyms, as you can see on register. So we will learn together about synonyms and antonyms along with example. Okay. So before we begin, let us remember the Almighty, the most benevolent and merciful. Well, the very first word, as you can see here, luxuriant. Luxuriant. As I have mentioned in the bracket, it is adjective according to the part of speech. तो इट मीन्स अत्यधिक, यानी बहुत ज़्यादा पर्याप्त, कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में हो तो हम उसको क्या कहते हैं? लग्जूरियंट। अब इसका साइनोनिम देखिए, पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रोफ्यूज, अबंडेंट, डेंस, प्लेंटीफुल। यानी प्रोफ्यूज माने बहुत ज़्यादा, अबंडेंट माने प्रचुर मात्रा में, डेंस माने घनी कोई चीज़, यानी ज़्यादा रहेगी तभी घनी रहेगी, प्लेंटीफुल माने भी अत्यधिक होती है। तो ये क्या हो गया? इसका साइनोनिम हो गया लग्जूरियंट। अब इसका एंटोनिम देखते हैं, विलोम शब्द। स्कैंटी माने क्या होता है? स्कैंटी माने बहुत मामूली चीज़, जैसे आई गाट स्कैंटी फूड, यानी बहुत थोड़ा सा मुझे खाना मिला। मीगर माने भी बहुत कम होता है। इनएडिक्वेट माने अपर्याप्त, यानी जो थोड़ा सा हो। डिफिशियंट माने होता है अपर्याप्त, थोड़ा सा। तो ये इसका एंटोनिम हो गया, ठीक है। अब दूसरा वर्ड देखिए, लशियस। लशियस कैसे पढ़ेंगे इसको? लशियस, व्हाट डज इट मीन? इट इज़ एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच। स्वादिष्ट यानी टेस्टी, डिलिशियस, मज़ेदार जिसको कहते हैं, यानी कोई भी चीज़। इट कुड बी कन्वर्सेशन, इट कुड बी प्लेस, इट कुड बी फूड, कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे यहाँ पे सिनोनिम दिया गया है, प्लेटेबल, प्लेटेबल, डिलिशियस, डिलाइटफुल और डिलेक्टेबल। ये सारी चीज़ें क्या है? इसकी सिनोनिम्स है, इसके जो पर्यायवाची शब्द हैं। अब इसका एंटोनिम देख लीजिए, अनसेवरी, अनसेवरी, ओके, अनसेवरी, टेस्टी कह सकते हो। तो लशियस का एंटोनिम देखते हैं, अनसेवरी, टार्ट, शार्प, सावर। इसको हम सोर नहीं सावर पढ़ते हैं। खट्टा कोई चीज़, स्वादहीन जिसमें हो, यानी जिसमें स्वाद ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? अनसेवरी, टार्ट, शार्प या सावर। एक इसका एंटोनिम हो गया लशियस का, यानी डेलिशियस का। आगे देखते हैं वर्ड क्या है, ल्योर। ल्योर, इट इज़ वर्ब अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच, यानी पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये क्या है? वर्ब है, क्रिया है। इसके माने बहकाना, फुसलाना, अपने बस में कर लेना। इसका सिनोनिम क्या होगा? अट्रैक्ट, अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना। इंटाइज, प्रलोभन देना। टेम्प्ट, लालच देना। इंड्यूस, प्रेरित करना। ये सारे क्या हो गए? पर्यायवाची शब्द हो गए किसके? ल्योर के। अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं, रिपेल हो गया, रिपेल माने घेरा करना, है ना। डिसुएड माने भी वही होता है। थ्रीटेड माने कोई चीज़ ख़राब हो, धमकी देना। कन्फ्यूड माने घेरा करना। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए? ल्योर के एंटोनिम्स हो गए, ओके। अब आगे देखिए वर्ड्स, ल्यूनेसी। ल्यूनेसी क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जिसको कहते हैं उन्माद, मैडनेस, पागल, पागलपन, ओके। अब इसकी सिनोनिम्स क्या है? डेल्यूजन, भ्रम, इंसैनिटी, यानी इरेशनैलिटी, जब माइंड नहीं काम करे उसको हम क्या कहते हैं? भ्रम कहते हैं, या फिर कह सकते हो कि पागलपन। मैडनेस हो गया, इम्बेसिलिटी। ये क्या हो गए? ये सारे वर्ड्स ये इसके सिनोनिम हो गए। अब एंटोनिम देखते हैं क्या है, नॉर्मैलिसी, सैनिटी, सैगासिटी, श्रीवडनेस, यानी विवेकी जिसको कहते हैं, यानी विजडम, माइंड का यूज़ होना, तो इसको कहते हैं। यानी ये लेनेसी का क्या हो गया? नॉर्मैलिसी एंटोनिम हो गया। सैनिटी क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। सैनिटी माने होता है फुल ऑफ माइंड, यानी दिमाग से भरा हुआ, या फिर कह सकते हो लॉजिक से भरा हुआ। आगे देखते हैं क्या वर्ड है, जुबिलैंट। जुबिलैंट ये भी एडजेक्टिव है अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच। इट मीन्स यूफोरिक, यानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होना, अति खुश, यानी अति प्रसन्न या बहुत ज़्यादा खुश होना। इसका सिनोनिम क्या है? रिजॉइसिंग, मस्ती करना। ट्रियम्फेंट माने विजय प्राप्त करके खुशी मनाना। गे माने भी होता है खुशी। और गे हैज़ टू मीनिंग डियर फ्रेंड्स। गे मीन्स इट इज़ एडजेक्टिव, गे मीन्स टू बी वेरी हैप्पी, टू बी ग्लैड। एंड द नाउन ऑफ गे इज़ गेटी, यानी प्रसन्नता। इसका नाउन क्या बनेगा? गेटी बनेगा। और एक गे मीन्स होता है होमोसेक्सुअल, यानी समलैंगिक जो होता है, यानी हमजिनसी, यानी इफ़ टू पीपल ऑफ द सेम जेंडर हैविंग रोमांस एंड हैविंग फिजिकल रिलेशनशिप, दे आर कॉल्ड गे। इट इज़ फॉर मेन, ओके। मैस्कुलिन जेंडर के लिए गे होता है, और जो
फीमेल जेंडर हो तो उनके लिए लेस्बियन होता है। तो यू मस्ट नो ऑल दिस थिंग बिकॉज दिस इज़ आल्सो वर्ड्स। तो ये दो मीनिंग हो, तो चेयरफुल हो गया प्रसन्न, खुश होना, मस्त होना। तो ये जुबिलेंट क्या है, सैनोनिम है। अब इसके एंटोनिम देखते हैं। मिलांकली, मिलांकली मीन्स होता है नफरत, सॉरी मिलांकली मीन्स होता है, इसके एंटोनिम क्या है, मिलांकली। यानी मिलांकली मीन्स होता है अकेलापन, या फिर कह सकते हो कि डिप्रेशन, डिप्रेसिंग हो जाएगा, ग्लूमी हो जाएगा। डिस्पोंडेंट यानी निराश। ओके, तो ये क्या हो गया, इसके एंटोनिम हो गए। अब आगे वर्ड देखते हैं, लेनियंट। लेनियंट व्हाट डज इट मीन, इट इज़ एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, फ्लेक्सिबल यानी दयालु, नरम दिल। यानी कोई भी व्यक्ति जो लेनियंट होगा वो बहुत फ्लेक्सिबल होगा, यानी बातों को मानने वाला होगा। यानी वो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कड़कपन हो या फिर एडामेंसी हो या फिर स्टबर्ननेस हो कि जो वो कह दिया बस वही। ऐसा नहीं होता। जो लोग होते हैं एजुकेटेड, कल्चर्ड, तो वो लोग ढलना भी जानते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, तो उन्हीं को क्या हम कहते हैं, लेनियंट। ठीक है, जैसे कभी कभी एग्जांपल में आता है कि लेनियन पेरेंट्स स्पॉइल देयर चिल्ड्रन, कि जो माता पिता थोड़ा सा लेनियंट होते हैं, बहुत ज़्यादा नर्म दिल के होते हैं, वो बच्चों को क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं। क्यों कि वट एवर is demanded by their children they just fulfill, and this is how children gets total freedom, and this is how they are distracted from the main target। तो ये होता है कि जो बच्चे माता पिता ज़्यादा सुनते हैं, जो कहे वो ला दिए, तो इस तरीके से वो ख़राब हो जाते हैं। तो मॉडरेशन में होना चाहिए, नीदर लेस नॉर मोर। तो लेनियंट ऐसे यूज़ होता है, लेनियंट माने बहुत नर्म दिल। तो इसकी सानोनिम क्या है, कंपैशनेट हो गया, दयालु। टॉलरेंट माने सब्र करने वाला। मॉडरेट माने मध्यम गति का, यानी नीदर लेस नार मोर। ठीक है, एवरेज। और क्या हो गया, मर्सीफुल हो गया, ये सब तो जान ही रहे हो। तो ये इसका सैनोनिम हो गया लेनियंट का। अब एंटोनिम देखते हैं, क्रूएल। क्रूएल माने निर्दयी यानी हार्टलेस। और सेवियर हो गया, बहुत ज़्यादा कठिन, बहुत ज़्यादा कठोर। वेहमेंट माने होता है दमदार, या फिर कह सकते हो कि स्टोनी हार्टेड। वायलेंट हो गया, हिंसक, घातक। तो ये क्या हो गया, इसके एंटोनिम हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं, नरिश। NOURISH, नरिश। नरिश मीन्स क्या होता है, वर्ब है टू फीड यानी खिलाना पिलाना, और गिज़ा देना, पालन पोषण करना। जैसे कि देख सकते हैं आप, सैनोनिम क्या है इसके, सस्टेन हो गया, गुजारा करना, खिलाना पिलाना। नर्चर हो गया, फोस्टर हो गया, टेंड हो गया। तो ये सब इसके क्या है, सैनोनिम है। इसके एंटोनिम देखते हैं, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मीन्स होता है एकदम जो है ख़त्म कर देना कोई चीज़, चाहिए एनर्जी हो, या फिर एकदम जैसे नहीं कहते हैं कि यार मेरा पेट जो एकदम पेट में चूहा कूद रहा है, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, व्हेन वी आर फीलिंग हैंग्री तो वी स्पीक दिस जार्गन, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो एग्जॉस्ट वहाँ पे हो गया। या फिर बहुत मेहनत कर रहे हो आप, पसीने से एकदम पूरे एग्जॉस्ट हो गए, यानी एनर्जी हैज़ बीन ड्रेन्ड आउट। ओके, स्टार माने भूखो मरना, वीकेंड माने कमज़ोर पड़ जाना, इनरवेट माने कमज़ोर पड़ जाना। तो नरिश का ये क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। ठीक है, नाउ विल स्टडी द लास्ट एंड द फाइनल वर्ड्स। निम्बल। निम्बल मीन्स होता है फुर्तीला, एडजेक्टिव है। एजाइल जिसको कहते हैं, एक्टिव कहते हैं। इसका सैनोनिम क्या हो गया, प्रॉम्प्ट, ब्रिस्क, एजाइल, लिवली, सक्रिय, स्वस्थ, फुर्तीला। ये सारे वर्ड्स के सैनोनिम हो गए। इसके एंटोनिम क्या हो गए, स्लगिश माने बहुत ज़्यादा अस्कती जिसको कहते हैं, लेज़ी, काहिल जिसको कहते हैं, लैंग्विड, वियरी, थका हुआ, टार्डी भी उसी सेंस में आता है। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए, इसके एंटोनिम हो गए। So guys, these were the words, these were the synonym and antonym, and hope you have enjoyed this lecture. So these are very important. Do not take them lightly, just note them down somewhere wherever you have made any notes, and this will help you a lot. Okay, so thank you guys for watching this video. Give your feedback and also your subscription. Your support matters a lot. Take care. Bye bye.